हेलो स्टूडेंट, आप सभी को आपके अपने चैनल माही प्लस में स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम समांतर श्रेणी के उसी क्रम में अगला लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कई खंडों में बटा हुआ है, जिसमें से पहला खंड हमारा इस प्रकार से है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n + 3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो n वां पद बच्चों an बराबर दिया है, यहाँ पर an बराबर 2n + 3 दिया हुआ है। 5वां पद यानी n का मान 5 और 25वां पद यानी n का मान 25 रखना है। चलिए हम सबसे पहले n बराबर 5 रखते हैं। तो a5 बराबर 2 × 5 + 3, 5 दूनी के 10, 10 + 3 ये हो गया, यानी कि 5वां पद a5 बराबर 10 × 3 = 13 हो गया। ठीक, और इसके बाद हम पुनः n बराबर 25 लेंगे। जब n बराबर 25 लेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 25 रख देंगे। a25 बराबर 2 × 25 + 3, 25 दूना के 50 + 3, तो a25 बराबर 50 × 3 = 53, 25वां पद 53 हो गया। ठीक, इसी क्रम में बच्चों इसका दूसरा पार्ट है। जिस श्रेणी का n वां पद 2n - 1 है उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो उसी प्रकार से बच्चों n वां पद an बराबर 2n - 1 दिया। 7वां पद तो n बराबर 7 रखने पर तो हो जाएगा a7 बराबर 2 × 7 - 1, 7 दूनी की 14 - 1, 14 में से 1 जाएगा तो 13, यानी कि बच्चों a7 बराबर 13 हो गया। यह बच्चों आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज का मतलब कि 4 से जो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो आइए हम देखते हैं 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। अब 10 से बड़ा और 250 के पहले, तो 10 से बड़ा 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 यह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 250 के ठीक पहले कौन सी संख्या होगी। ठीक पहले बच्चों 248, क्योंकि जब 250 में हम 4 का भाग करेंगे चार 6 24, बच गया 1 0, 4 दूनी के 8, यह 2 शेष बच गया। अब यही जो 2 शेष बचा है उसी को 250 में से हम घटा देंगे, तो जो बचेगा वह 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो यह 250 - 2 यानी कि 248। तो बच्चों 10 और 250 के बीच में जो 4 का गुणज होगा, पहला गुणज 12 होगा, दूसरा 16 होगा, तीसरा 20 होगा और अंतिम 248 होगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे। अब प्रथम पद a बराबर 12 हो गया, सार्वंतर d बराबर द्वितीय पद 16,
माइनस प्रथम पद 12, 4 हो गया। यह जो 248 है, इसको या तो अंतिम पद कहिए यल या फिर an कहिए, तो यल बराबर हो गया 248। कहा है कितने, कितने मतलब n का मान, यह निकालना है आपको। तो फार्मूला है यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। यल हो गया 248, ए हो गया 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हो गया 4। चलिए सरल करते हैं अब। यह हो गया 248 बराबर 12 प्लस कोष्टक खोल देंगे तो 4n माइनस 4, 12 में से 4 घट जाएगा तो 8 बचेगा। 248 बराबर यह 4n प्लस 8। अब 8 को हम दाएं से बाएं कर देंगे, 248 माइनस 8 बराबर 4n। अब यहाँ से 4n बराबर 248 में से 8 घटा देंगे तो 240। यहाँ से n बराबर 240 बटे के 4, 4 छक 24, 4 छक 24 बच गया 0, 60। यानी कि कुल 60 पद होंगे। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 3 ब्रैकेट 2 माइनस 2n माइनस 1 बटे के 2 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम n का मान 1 2 3 4 रखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले nवां पद an बराबर 3 ब्रैकेट में 2n माइनस 1 बटे के 2 लिख लेते हैं, और इसमें n बराबर 1, 2, 3 आदि रखने पर सबसे पहले n बराबर 1 लेते हैं, तो हो जाएगा a1 बराबर 3 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 माइनस 1 पूरे के बटे के 2, 2 1 कम 2 माइनस 1, 2 हो जाएगा। 2 1 कम 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1। सीधे लिख सकते हैं 1 बटे के 2 बराबर 3 बटे के 2 हो गया। इसी प्रकार से आप n बराबर 2 लेंगे तो यह हो जाएगा a2। जहाँ n है यहाँ 2 लिखेंगे। 3 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 माइनस 1 बटे के 2, ये हो गया 3 इंटू 2 दूनी की 4, 4 में से 1 जाएगा तो हो गया 3 बटे के 2। तो ये हो गया बच्चों 3 3 के 9 बटे के 2। इसी प्रकार से n बराबर 3 लेंगे तो ये हो जाएगा a3, और यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 1 हो जाएगा। 3 ब्रैकेट में 2 इंटू 3 माइनस 1 बटे के 2 बराबर 3 इंटू 2 त्याई की 6, 6 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 5, 5 बटे के 2, 5 त्याई 15, 15 बटे के 2 हो गया। और आगे बढ़ेंगे n बराबर 4 ले लेंगे, 4 पर यह हो गया a4। अब हो गया 3 ब्रैकेट में 2 इंटू 4 माइनस 1 बटे के 2, 3 गुणे 4 दूनी की 8, 8 में से 1 घट जाएगा तो 7 बटे के 2, 7 त्रिके 21, 21 बटे के। अतः
समांतर श्रेणी 3/2 कामा 9/2 कामा 15/2 कामा 21/2। बच्चों यह आंसर हो गया। ठीक, एक बात ध्यान रखना है बच्चों कि जब किसी समांतर श्रेणी का n पद पूछा जाता है तो वह n के एक घात में बहुपद होता है। n के एक घात में बहुपद होता है। n का द्विघात जब दिया रहेगा तो वह n पद नहीं होगा, वह n पदों के योगफल को निर्मित करेगा। ठीक, अभी इस क्वेश्चन के स्थान पे आपका an बराबर n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4 दिया है कहीं कहीं पे, लेकिन यह गलत है। यह किसी भी समांतर श्रेणी के n पद को प्रदर्शित नहीं करता है। n पद के लिए n में एक घात का बहुपद होना चाहिए और जब द्विघात रहेगा तो वह हमारा n पदों के योगफल को निर्मित करता है, जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। और यह n इंटू n स्क्वायर प्लस 5 यानी कि n में गुणा करेंगे तो n में 3 घात का हो जाएगा, जो कि हमारा गलत है, किसी प्रकार से सत्य नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सन्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। यह कई पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें से हम आपके सामने पहला पार्ट लेके आए हुए हैं। तो पहला पार्ट है 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 50वां पद। तो बच्चों देखिए यहाँ हम लोग हल कैसे करते हैं। 2 प्रथम पद हो गया, a बराबर 2 हो गया। फिर d का मान निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देते हैं, तो 5 में से 2 निकलने पर 3 बच गया। 50वां पद n बराबर 50 दिया है और हमको a 50 निकालना है। ठीक, चलिए सूत्र लिखते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a 50, a का मान 2 प्लस n का मान 50, 50 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 3। ठीक, 2 प्लस 50 में से 1 घट जाएगा तो 49 गुणे के 3। यह हो गया 2 प्लस 3 9 27, 7 हासिल 2, 3 चौके 12, 13 14, 147। अब 147 में बच्चों 2 जोड़ देंगे तो 50वां पद 149। यह हो गया बच्चों। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट इसका है 1/2 कामा 1 कामा 3/2 डॉट डॉट का 100वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम प्रथम पद a बराबर 1/2 लिखेंगे, सर्वांतर d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 2 1 कम 2 माइनस 1 बराबर 1/2 हो गया। और n का मान 100 दिया है और आपसे a100 पूछा हुआ है। ठीक, तो सूत्र वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। चलिए सारे मान रख देते हैं। तो an मतलब a100 हो गया, a का मान 1/2 प्लस n का मान 100 माइनस 1 इंटू 1/2।
बटे के दो दोनों में है बच्चों, तो हम लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक, बटे के दो हो गए, यह एक हो जाएगा, एक का गुणा हो जाएगा, तो यह प्लस 100, यह माइनस। ठीक, माइनस एक से कट जाएगा, तो अब हो गया आपका ए 100 बराबर 100 बटे के दो, यानी दो से यह कट जाएगा तो हो जाएगा 50। ए 100 बराबर आपका हो गया 50। ठीक, आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो बच्चों उसी क्रम में आपका अगला पार्ट है, पार्ट नंबर सी, रूट में 2 कामा 3 रूट में 2 कामा 5 रूट में 2 का 20वां पद। तो चलिए बच्चों यहाँ भी देख लेते हैं हम। प्रथम पद ए बराबर रूट में 2 दिया हुआ है, और सर्व अंतर डी बराबर 3 रूट में 2 माइनस रूट में 2। रूट में 2 यहाँ बच्चों 3 बार है, और रूट में 2 यहाँ पर 1 बार है, तो 3 बार में से 1 बार घटाएंगे तो 2 बार बचेगा। 2 रूट में 2 20वां पद, यानी कि A20 पूछ रहा है, तो n का मान 20 हो गया। ठीक, सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो यहाँ हम बात करेंगे A20 बराबर ए का मान रूट में 2 प्लस एन का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 रूट में 2। ठीक, 20 में से 1 घटा देंगे तो 19 बचेगा, रूट में 2 प्लस 19 गुणे के 2 रूट में 2, ये हो गया रूट में 2 प्लस 19 दूना के 38। अगर टेबल नहीं आता 2 गुणा कर दीजिए, 2 2 9 18 की 8 हाथ में आ ले, तो 2 1 कम 2 1 3 38 रूट में 2। यहाँ रूट में 2 38 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो दोनों को मिला देंगे तो A20 हो जाएगा रूट में 39 रूट में 2 बार। ठीक, तो यह आपका बच्चों आंसर हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न इस प्रकार से है, 4 कामा 7 कामा 10 कामा 11 13 डाट का nवां पद और 25वां पद। मतलब यहाँ दो पार्ट कहा है, पहले कहा nवां पद निकालिए, फिर 25वां पद ज्ञात कीजिए। हमारा प्रोसेस वही रहेगा। ए बराबर 4, डी बराबर सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी 7 माइनस 4 बराबर 3। तो पहले हम ए एन निकाल लेते हैं, उसके बाद 25 निकालेंगे 25वां पद। चलिए सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। यहाँ पे हमारे पास ए और डी का मान ज्ञात है, इसको रख देते हैं। ए एन बराबर ए का मान 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3। चलिए 4 प्लस कोष्टक खोल देंगे 3n माइनस 3। तो यहाँ से ए एन बराबर यह हो गया 3n, 4 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 1, यह एनवां पद हो गया। अब यहाँ पे A25 निकालना है। ए एन बराबर 3n प्लस 1 में एन बराबर 25 रखने पर तो हो जाएगा A25 इक्वल टू 3 इंटू 25 प्लस 1। 25 यहाँ 75 और प्लस 1, तो A25 बराबर 76 हो जाएगा। तो दिए गए श्रेणी का 25वां पद बच्चों यह हो गया।
ठीक, आशा है आप सभी को बातें समझ में आ रही होंगी, अच्छा भी लग रहा होगा। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी क्वालिटी की गणित समझ में आ सके आसान भाषा में। और यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक, चलते हैं अगले पार्ट की ओर। बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है 10, 7, 4, डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंक बड़े से छोटे क्रम में दिया है। कोई घबराने की बात नहीं है, चाहे अंक छोटे से बड़े क्रम में दिया हो या बड़े से छोटे क्रम में दिया हो, हमारा प्रोसेस वही है, केवल आपको धैर्य रख करके कार्य करना है। चलिए, प्रथम पद ए बराबर 10 हो गया, सार्वंतर डी बराबर द्वितीय पद 7 माइनस प्रथम पद 10। अब यहाँ पे सार्वंतर निगेटिव हो गया -3। हमको निकालना है A13 30वां पद। सूत्र वही, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से जो मान आपको ज्ञात है उस मान को यथास्थान पर रखिए। एन का मान 30, A13, ए का मान 10 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -3। यह 10, यह माइनस और यह प्लस आपस में गुणा होकर माइनस हो जाएगा। 30 में से 1 घट जाएगा तो 29, 29 गुणे के 3, 10 माइनस, चलिए 3 9 27 की 7 हाथ में आया 2, 3 दूनी के 6, 7 1 8, 87, 10 माइनस 87 हो गया। अब यहाँ से A30 बड़ा, क्योंकि 87 बड़ा है और इसका चिन्ह नेगेटिव है तो माइनस, कितना बड़ा है 10, 77 बड़ा है, 10 घटाएंगे तो ये 77, A30 बराबर -77 हो गया बच्चों। ठीक, इसी क्रम में नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं हम। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, -3 कामा -1/2 कामा 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। ए बराबर -3, डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक, तो यह हो जाएगा -1/2, यह माइनस इस माइनस से गुणा होकर के प्लस हो जाएगा 3, 2 3 के 6, 6 में से 1 घट जाएगा 5/2, 11वां पद मतलब A11 पूछा गया है आपसे। चलिए, सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो हो गया हमारा A11 बराबर ए का मान -3 प्लस एन का मान 11 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 5/2। चलिए बच्चों, ये हो गया -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 गुणे 5/2, 2 से 2 1 कम 2, 2 बचे के 10, यह हो गया A11 बराबर -3 प्लस 5 बचे 25 हो जाएगा यह 25। तो यहाँ से बच्चों A11 25 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 22। A11 बराबर 22, यह बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बात करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अंत से। अभी तक हम लोग जो ज्ञात कर रहे थे वो प्रारंभ से ज्ञात कर रहे थे। अब यहाँ हमको अंत से पूछा है, तो इसका भी फार्मूला हमने आपको बता रखा है। आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रथम पद a बराबर 3 दिया है, सार्वंतर d, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 5 है, अंतिम पद l बराबर 253 है और n का मान 20 दिया हुआ है और हमसे पूछा है अंत से। चूंकि अंत से nवां पद l बराबर a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र यह है। बच्चों अंत से nवां पद का सूत्र an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी है। यह सूत्र गलत है आपका। ठीक, अब यहाँ पे हम मान रखते हैं। n का मान 20, l का मान 253, d का मान 5। ये हो जाएगा a 20 बराबर 253 माइनस n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 5। यह हो गया 253 माइनस 20 में से 1 घट जाएगा तो 19 गुणे के 5। तो यह 253 माइनस 19 में 5 गुणा करेंगे। हो सकता है सबको 19 का टेबल नहीं है तो क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 9 45 की 5 हाथ में आया 4, 5 एकम 5 4 9, तो क्या 19 बचे 95। अब यहाँ से बच्चों a 20 बराबर घटा देते हैं। 3 में से 5 घटेगा नहीं तो एक उधार लेंगे, हो जाएगा 13। 13 से 5 घटा देंगे तो होता है 8 5 13 8। अब इसको एक उधार दे दिए तो यहाँ 4 बचा, 4 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से इसको देंगे तो 14। 14 में से 9 घटाएंगे तो 9 5 14 होता है 5। और यहाँ 2 था, 2 में से एक उधार दे दिए, बच गया ये। यह हो गया A20 बराबर 158। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। लिखा है निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। यह कई खंडों में बटा हुआ है, जिसका पहला खंड आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसमें दिया है 7, 13, 19 डॉट डॉट 250। इसमें बताना है कि कुल कितने पद हैं। आइए हम देखते हैं। ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर 13 माइनस 7 कितना हो गया 6। और यहाँ पे अंतिम पद दिया है एल बराबर 205। पूछा है कितने पद हैं, एन पूछा है। तो सूत्र एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सी। चलिए यथास्थान पे दिए गए मान को रखते हैं। एल का मान 205, तो यह 205 बराबर ए का मान 7, तो 7 प्लस एन नहीं मालूम है तो एन माइनस 1 इंटू डी 6 मालूम है। यह हो गया 205 बराबर 7, कोष्टक खोल देंगे तो प्लस 6 एन माइनस 6। अब यहाँ पे
बच्चों यह 205 बराबर 6n 7 माइनस 6 प्लस 1 हो जाएगा। इस प्लस 1 को दाएं से बाएं कर देते हैं। 6 1 बराबर 205 माइनस 1 हो जाएगा। अब n बराबर 205 में से एक घट जाएगा तो 204 बटे के 6। तो यहाँ से n बराबर 6 त्रिक 18 बच गया 2, 24, 6 चौके 24, यानी कि n बराबर 34 हो गया। ठीक, चलिए इसी क्रम में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट 120 में कितने पद हैं? तो सेम प्रोसेस, ए बराबर 4, डी बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4, अंतिम पद यल बराबर 120। हमको निकालना है पदों की संख्या n को। ठीक, चलिए सूत्र यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से यथास्थान पर दिए गए मान रख देते हैं। यल का मान 120 बराबर a का मान 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान भी 4। 120 बराबर 4 प्लस कोष्टक खोल देंगे तो 4n माइनस 4 कट गया यहाँ पे, तो यहाँ से 4n बराबर 120, n बराबर 4 3 के 12 30। तो यह हो गया बच्चों, इस दिए गए अनुक्रम में कुल 30 पद होंगे। ठीक, चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं हम। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट इस प्रकार से है 0.50 कामा 0.53 कामा 0.56 कामा डॉट 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 कामा 1.1 में कितने पद हैं? तो चलिए a बराबर 0.50, डी बराबर द्वितीय पद 0.53 माइनस प्रथम पद 0.50 घटा देंगे। 3 में से 0 जाएगा तो 3, 5 में से 5 जाएगा तो 0.0। तो डी का मान 0.03 हो गया और एल का मान 1.1 दिया है, यह हमको पूछा गया है। तो यहाँ से फिर एक बार एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से एल का मान 1.1, ए का मान 0.50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 0.03। ठीक, अब यह हो गया 1.1 बराबर 0.50 प्लस गुणा कर लेंगे 0.03 एन माइनस 0.03। ठीक, अब यह हो गया 1.1 बराबर 0.03 एन। अब यहाँ से 0.50 में से 0.03 घटाएंगे, यहाँ 0 में से 3 घटेगा नहीं तो कैरी लेंगे तो 10 होगा, 10 होगा, 10 में 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। और बच जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 में 0 जाएगा तो 4 ही रहेगा और यह 0.0 क्योंकि यह बड़ा है इसलिए प्लस में। अब यह इसको दाएं से बाएं कर देंगे, 1.1 माइनस 0.47 बराबर 0.03 है। अब यहाँ पे 1.1 है, पॉइंट के बाद केवल एक अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब इस 0 में 7 घटेगा नहीं, उधार लेंगे, इसको देंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 7 घटा देंगे तो बच जाएगा 3। अब यहाँ 0 हो गया,
अब यह इससे उधार लेगा, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 घटेगा तो 6, और यहाँ 0 हो गया। 0.63 बराबर 0.03 n, यह हो गया। अब n इक्वल टू 0.63 बटे के 0.03। अब पॉइंट के बाद अंश में भी 2 अंक है और हर में भी 2 अंक है, तो पॉइंट हटा देंगे, यानी यूं कह लीजिए कि 100 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 63 बटे के 3 हो जाएगा। 3 दूनी की 6, 3 एक कम 3, तो पदों की संख्या बच्चों 21 हो गया। ठीक, आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, -18 कामा 15 से 1/2 कामा 13 डॉट डॉट -47। तो इसे बच्चों देखिए, ए बराबर 18 हो गया, डी बराबर 15 से 1/2, 15 दूना के 30, 31, यह लिख देंगे 31/2 -18। यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे 2, यह 31 मिलेगा, माइनस यह हो जाएगा 18 दूना के 36। 31 में से 36 घट जाएगा, -5/2, यह हो गया। अंतिम पद l बराबर -47 और पदों की संख्या पूछा जा रहा है। सूत्र वही, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी से l का मान -47 बराबर a बराबर 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी -5/2। ठीक, अब इस 18 को दाएं से बाएं कर देते हैं, -47 -18 गुणा कर देते हैं, -5 n -1/2। अब यह 8 7 15 की 5 अदमियाँ ले, 4 1 5 6 -65 बराबर -5/2 ब्रैकेट में n माइनस। अब यह -5/2 है, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का 13 गुणा हो जाएगा और 5 का भाग हो जाएगा, तो यहाँ से n-1 बराबर 65 गुणे 2/5। n-1 2 बचे बराबर 2 बचे के 10, 0 हाथ में ले, 2 त्याई के 2 बचे के 10, 0 हाथ में ले, 2 छक्के 12, 1 13, 130/5, तो हो जाएगा n-1 बराबर 5 दूनी के 10 और 5 छक्का 30, 26 हो गया। और यह -1 बाएं से दाएं जाएगा, तो n बराबर यह 27 हो जाएगा। तो यह हो गया बच्चों का आंसर। ठीक, चलिए एक और अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, हम पढ़ देते हैं। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। 50 पद यानी n बराबर 50 है। ठीक, जिसका तीसरा पद यानी कि A3 कितना है, 12 है, और अंतिम पद l बराबर 106 है, तो इसका 29वां पद A29 ज्ञात करना है। ठीक, तो तीसरा पद का मतलब होता है
ए प्लस 2d, अंतिम पद भी दिया है, ठीक, n का मान भी दिया है। तो चलिए, चूंकि a3 बराबर a प्लस 2d, इसलिए a प्लस 2d बराबर 12 हो गया, क्योंकि तीसरा पद 12 दिया है। अब यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं, a बराबर 12 माइनस 2d, इसको हम समीकरण 1 कर देंगे, और अंतिम पद l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से l का मान 106 दिया हुआ है, a का मान हमने निकाला है 12 माइनस 2d, प्लस n का मान 50 दिया हुआ है, इंटू डी। तो यह बच्चों 106 बराबर 12 माइनस 2d प्लस, यह 50 में से एक घट जाएगा 49, 49d। अब इस 12 को दाएं से बाएं कर देंगे तो 106 माइनस 12 बराबर, यहाँ से घट जाएगा 47d हो जाएगा, 47d बराबर 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 10 में से घट जाएगा तो 9, 94 हो जाएगा। तो d बराबर 2 आ जाएगा यहाँ से। अब इस d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 से a बराबर 12 माइनस 2 इंटू 2, 12 माइनस 4, तो a बराबर 12 में से 4 घट जाएगा तो 8 बच जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं a29 की, या हम लिखें an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो a29 बराबर a का मान 8 प्लस n का मान 29 माइनस 1 इंटू डी का मान 2, बुरे के 2, 8 हो गया प्लस 29, 29 में से एक घट जाएगा तो 28, बुरे के 2, 8 प्लस 2 अट्ठे 16 की 6 हाथ में ले, 2 दूनी की 4 5, यहाँ से a29 बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 8 6 14 की 4 हाथ में ले 5 64, a29 बराबर 64। ठीक है बच्चों, आज के लिए ही इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिले और आप इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।